नंबर ऑफ प्रिंसेस वाले क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, बाकी 22 क्वेश्चन में से आप ढूंढ करके बताइए मुझे। टेलीग्राम चैनल पर सारी पीडीएफ पड़ी हुई हैं, अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर हो तो। एज इट इज़ मैंने कुछ पीडीएफ आपको हैंड रिटन फॉर्म में भी उपलब्ध कराई थी, जिसमें जो मैंने लाइन लिखी हुई है, यहाँ तक कि मैंने चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ, वहाँ से प्रश्न पूछा गया डायरेक्टली। 22 क्वेश्चन आपके सीधे उन्हीं पीडीएफ से पूछे गए और मैंने उनको भी हटाया नहीं है। नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 का एग्ज़ाम हो चुका है और आज की ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मैंने आपको इस एग्ज़ाम से पहले बताई थी और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के द्वारा उन चीज़ों पर अमल किया गया हो, और जिन्होंने अमल किया होगा उन्हें निश्चित रूप से इस एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिला होगा। मैं हवा में बातें नहीं करता, बिल्कुल तथ्यों के साथ में चीज़ें आपको बताऊंगा और इसलिए बताना चाह रहा हूं कि 2024 के एग्ज़ाम की जो भी तैयारी करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो भी नए एस्पिरेंट होंगे, जो भी हमारे नए साथी होंगे, अगर वो इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे, तो निश्चित रूप से 2024 में उन्हें कहीं पर भी भटकना नहीं पड़ेगा, कोई भी चीज़ की उन्हें दिक्कत नहीं होगी और जो चीज़ें जहाँ से पूछी जाती हैं उनको उनके बारे में भली भांति पता चल जाएगा। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए मैं कभी भी ये नहीं कहता कि कोचिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आज तक कहीं से भी कोचिंग नहीं की और बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने अब तक निकाले हैं। और शायद आप लोगों को अगर इस बात का यकीन नहीं हो तो 1-2 दिन रुकिए, मैं उसके सारे स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊँगा कि सारी चीज़ें किस तरीके से संभव हो पाती हैं और किस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ से कर पाते हैं बिना कोचिंग के। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि कोचिंग खराब होती है या कोचिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि कोचिंग बिल्कुल निरर्थक है, उसका कोई भी काम नहीं है। निश्चित रूप से कोचिंग अगर कोई सक्षम है, वो करता है, तो हर इंस्टीट्यूट, हर टीचर अपने स्तर से अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से परीक्षा में सफल कराने के लिए प्रयास करता है। निश्चित रूप से कोचिंग से लाभ होता है, लेकिन ये बात इस बात को बिल्कुल नहीं काट सकती कि बिना कोचिंग के कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता। ये भी सही है। अगर आप अपने स्तर से थोड़ा-सा ध्यान लगाते हुए पुराने प्रश्नों का, पुराने पेपर्स का विश्लेषण करते हुए तैयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। और वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाला हूँ कि जैसे कि 2023 के एग्ज़ाम की बात करें, तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ से नहीं दी हैं, लेकिन मैंने 2 सब्जेक्ट आपको बताई थी। मैंने आपको ज्योग्राफ़ी पूरा कराया, मैंने आपको पॉलिटी पूरा कराया। इसके अलावा करंट अफ़ेयर्स मैंने आपको यहाँ से प्रोवाइड किए। करंट अफ़ेयर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बनाए थे करंट अफ़ेयर्स, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस यूपी पीसीएस प्री में घटना चक्र की दृष्टि वाली मैगज़ीन से पूछे जाते हैं, जिस मैगज़ीन को मैंने पूरा इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया था। और वाक़ई में बहुत सारे क्वेश्चन आपको, अगर आपने पेपर दिया होगा और दृष्टि पढ़ी होगी, तो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली दृष्टि से पूछे गए थे। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी विषय हैं, जो पीसीएस प्री में पूछी जाती है, पहली चीज़ तो ये है कि प्री और मेंस की तैयारी अलग-अलग नहीं होती है। एक ही स्तर से, एक ही तरीके से तैयारी करते चलिए, पूरी जो भी किताबें हैं उनको पढ़ते चलिए। अगर आप प्री और मेंस को साथ में लेकर के चलेंगे तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर प्री की तैयारी अलग करते हैं और मेंस की तैयारी अलग करते हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ी समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि प्री के एग्ज़ाम से पहले कुछ दिन पहले आपको बिल्कुल प्री पर ही फ़ोकस्ड होकर के काम करना होता है। बाकी तैयारी आपकी प्री मेंस की बिल्कुल समान होती है। क्योंकि सिलेबस में भी प्री मेंस के में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस परीक्षा के पैटर्न में थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। वहाँ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, वहाँ डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ और ये चीज़ें बिल्कुल मैं इस तरीके से बता दे रहा हूँ कि आपको टेलीग्राम पर, क्योंकि वो पॉलिटी की सारी पीडीएफ पड़ी हुई हैं, तो मुझे यहाँ पर कोई भी स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से क्या पूछा गया और क्या नहीं पूछा गया। देखिए, एनसीईआरटी मैंने नहीं बनाई है, लेकिन मैंने हमेशा आपसे कहा था कि ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ज्योग्राफी में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, और प्री नहीं, केवल प्री के साथ, प्री की ही बात नहीं कर रहा हूँ, प्री के साथ साथ मेंस में भी अगर आपको अच्छे आंसर लिखने हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। बिना एनसीईआरटी के आप मेंस के आंसर नहीं लिख पाएंगे। मैंने ये बताया था, और मैंने ये भी बताया था बिल्कुल 23 सालों के पेपरों को देखने के बाद में, उनका बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करने के बाद में ही मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी की अगर ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं 6 टू 12, तो प्री का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हालांकि ये बात मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि हर सब्जेक्ट से 2 से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो सबके लिए बाउंसर टाइप के होते हैं। उनको कोई नहीं, मतलब उन पर कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि ये मैंने पढ़ाया था और मेरे में से आया है। तो निश्चित रूप से उस बात को मैं अलग करता हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से ऐसे पूछे जाते हैं जो सबके लिए नए होते हैं, सबके लिए बाउंसर टाइप के होते हैं, उनको कोई नहीं कर पाता, तुक्के से ही सही कर सकते हैं उनको, वैसे नहीं कर पाते। तो ज्योग्राफी से इस बार जो प्रश्नों की संख्या रही है, ज्योग्राफी से प्री में जो क्वेश्चन पूछे गए वो लगभग 28 उनकी संख्या रही है। और अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस की संख्या रही है 23। अब इन दोनों पे बात करते हैं। देखिए, ज्योग्राफी की पूरी समरी मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई थी, 6 से लेकर के 12 तक, और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये कमेंट किए थे जिस टाइम पर मैं पढ़ा रहा था और बोल रहा था आपसे।
तो बहुत से लोग कह रहे थे यार 6-7 की एनसीईआरटी पढ़ने से क्या फ़ायदा, 8th की एनसीईआरटी पढ़ने से क्या फ़ायदा। लेकिन अगर आपने 2023 का प्रीलिम्स दिया तो आपने देखा होगा 7th, 8th और 9th से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन जो है वो 7th 8th में आपको मिल जाएगा। ठीक है, डबल क्वेश्चन पूछा गया था, 2 बार सेम क्वेश्चन पूछ लिया था। तो यहाँ से अगर मैं 3 प्रश्नों को हटा दूं जो कि आपके टर्मिनोलॉजी होती है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की, इसमें बहुत सारे पर्वत हो गए, पठार, नदियाँ वगैरह, तो इतने सारे नाम हैं कि उनको याद रख पाना निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है और कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से उनको याद नहीं कर सकता। तो उन मैचिंग वाले 2-3 प्रश्नों को छोड़ दें, तो बाकी सारे प्रश्न आपको एनसीईआरटी किताबों से एज इट इज़ लाइन उठा करके पीसीएस प्री में पूछा गया। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि आप अगर ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी पब्लिकेशन की किताब ले आइए आप, लेकिन आपको जो चीज़ एनसीईआरटी में मिलेगी वो किसी भी बुक में नहीं मिल सकती है। ये मेरी आपको राय है और बाकी आप मानना या मानना आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं हमेशा कहूँगा कि अगर पीसीएस प्री को बड़ी आसानी से निकालना है तो सब्जेक्ट वाइज मैं बताते चलूँगा आपको कि किस तरीके से आपको कहाँ से कौन सी चीज़ पढ़नी है। और ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब तक जो है ना 2023 में भी मैंने आपके लिए हेल्प करी थी, लेकिन मैं सारी सब्जेक्ट्स को यहाँ पर आपको नहीं पढ़ा पाया था क्योंकि मेरी भी कुछ काम है और मैं भी अपनी तैयारी में लगा हुआ था। तो अब की बार मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पर सारी चीज़ें, खास करके पीसीएस प्री मेंस या फिर जो भी आपका आंसर राइटिंग होती है, जो भी मतलब चीज़ें होती हैं जो पूरे एग्जाम के लिए ओवरऑल चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करा सकूँ, वो भी बिना किसी पैसे के, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी शुल्क के। तो इस वजह से ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। बाकी जिसको लगता है कि यहाँ से चीज़ें जो है आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती हैं, आपके लिए लाभदायक हैं, तो वही यहाँ पे रुक सकते हैं। बाकी आप स्वतंत्र हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। मैं कोई संस्था नहीं चलाता, मैं कोई इंस्टीट्यूट नहीं चलाता, मैं आपकी ही तरह आपके ही बीच में से हूँ और अपनी एक सामान्य सी नौकरी करता हूँ। उसके साथ साथ मैं अपनी तैयारी करता हूँ और जो भी मुझे समय मिलता है मैं आप लोगों के लिए चीज़ें यहाँ से प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि ज्योग्राफी के जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन आए एनसीईआरटी से आए, जो कि इस चैनल पर पड़ी हुई है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, पॉलिटी। मैंने आपको कहा था पॉलिटी का भी एक अच्छा खासा पोर्शन रहता है। 23 से 25 क्वेश्चन, मैंने ये वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। 23 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी के। इस बार 23 क्वेश्चन पूछे गए और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, ऑनलाइन ये वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगा, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरा एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है जिसमें 700-800 सब्सक्राइबर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी 6 से 7 हज़ार सब्सक्राइबर हैं। तो अगर उसमें आप देखेंगे तो जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए, ठीक है, मैंने 1 महीने पहले आपको एक बिल्कुल तेज़ गति से मैंने एक सीरीज़ चलाई थी पॉलिटी की। मैंने कहा था ये सीरीज़ आप कर लीजिए, पीसीएस प्री में पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। तो इसका भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वाला क्वेश्चन था, देखा होगा आपने, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वाला क्वेश्चन था, उसको अगर छोड़ दिया जाए, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वाले क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, बाकी 22 क्वेश्चन में से आप ढूंढ करके बताइए मुझे, टेलीग्राम चैनल पर सारी पीडीएफ पड़ी हुई हैं, अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर हो तो। एज इट इज़ मैंने कुछ पीडीएफ आपको हैंड रिटन फॉर्म में भी उपलब्ध कराई थी, जिसमें जो मैंने लाइन लिखी हुई है, यहाँ तक कि मैंने चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ, वहाँ से प्रश्न पूछा गया डायरेक्टली। 22 क्वेश्चन आपके सीधे उन्हीं पीडीएफ से पूछे गए और मैंने उनको भी हटाया नहीं है, क्योंकि लोग, जब तक आपके पास एक बड़ा वॉल्यूम नहीं होता, लोगों का एक बड़ा वॉल्यूम आपके पास नहीं होता, तब तक लोग आपके ऊपर यकीन नहीं करते। मैं इस बात को मानता हूँ। मैं स्वयं भी अगर किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ूंगा या मैं कहीं से किसी भी यूट्यूब चैनल से हेल्प लूंगा या मैं किसी भी कह सकते हैं संस्थान से हेल्प लूंगा, तो मैं देखूंगा कि भाई ये रेपुटेड है कि नहीं। ये सबकी मेंटेलिटी होती है, मेरी भी मेंटेलिटी है। तो अगर मैं भी देखूंगा किसी यूट्यूब चैनल से कि यार यहाँ से कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, तो मैं भी देखूंगा यार इस पर बड़े कम से सब्सक्राइबर हैं और ये कैसे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, यहाँ से ये हमको क्या प्रोवाइड करा पाएगा। लेकिन वही चीज़ मेरे साथ भी हुई। तो मैंने आपसे बड़े कह सकते हैं कि बड़ा प्रेशर डाल के कहा था मैंने कि ये जो पॉलिटी की वीडियो है ये आप देखिए। 8 से 10 मिनट का सेशन थे, 8-8, 10-10 मिनट में, 12-12 मिनट में जो मैंने आपको पॉलिटी की पूरी क्लास दी, और हर एक पीडीएफ की जो स्लाइड थी मैक्सिमम 2 से 3 स्लाइड थी छोटी-छोटी, जिसमें मैंने पूरा एक चैप्टर कवर कर रखा था और समझाते हुए मैंने आपको यूट्यूब चैनल पर बताया था। और उसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए। जिन लोगों ने यहाँ से किया होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोगों के आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट हैं जो मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करते रहते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे जुड़े हुए हैं, तो वो लोग जानते हैं उन्होंने 2 से 3 दिन में वो पूरी पॉलिटी कवर करी थी। 2 से 3 दिन में, क्योंकि वो ज़्यादा लंबी वीडियो थी नहीं, 8 से 10 मिनट की वीडियो थी, तो उन्होंने बहुत जल्दी-जल्दी उनको कवर कर लिया, बहुत जल्दी-जल्दी उनको पूरा कर लिया और प्री में उनको बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट हुआ, लाभ हुआ। सारे क्वेश्चन वो आसानी से कर पाए। ठीक है? तो पॉलिटी की जितनी भी वीडियो थी वो यहीं से आई। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको जो चीज़ें बताता हूँ, मुझे आपको ये आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि इस चैनल पर आपको कोई भी कट ऑफ वाली वीडियो नहीं मिलेगी, ठीक है? या आपको मैं कोई भी इस तरह की चीज़ें बनाऊँ कि आप रोज़ 10 वीडियो आपको देता हूँ, या कोई भी अगर
मतलब जैसे अगर कोई मेरे पास बताने के लिए चीज़ नहीं है तो मैं फालतू की कोई भी वीडियो लेकर के आपके पास आ गया, इस तरह की वीडियो मैं बनाता ही नहीं हूँ। मेरा गैप हो जाता है 2-2 3-3 दिन का। अब एग्ज़ाम हुआ 14 मई को, 14 मई के बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ मैं 4 दिन के बाद। 4 दिन मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि यूट्यूब पर पहले से ही बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब कम से कम देखेंगे आप, कम से कम 2000 तो कट ऑफ की वीडियो आ चुकी होंगी कि इतनी कट ऑफ, इतनी कट ऑफ, इतनी कट ऑफ। और कट ऑफ पीसीएस प्री में कोई कट ऑफ का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहता। आपको अगर 90 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं हो रहे हैं तो आप फिर दोबारा से अगले प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहीं से होती हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ में दिमाग लगाना नहीं पड़ता है पीसीएस में, स्पेशली पीसीएस की बात करूँ। और जो कह सकते हैं जो सीरियस विद्यार्थी होंगे वो इस बात को समझ रहे होंगे कि 90 के आसपास अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप प्रीलिम्स आपका आसानी से निकल ही जाता है। तो इस पर कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि 22 तारीख के बाद में, ठीक है, 22 मई के बाद मैं एक प्रोग्राम मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से जो बिल्कुल फ्री होगा। 22 मई के बाद मैं एक प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा। 22 मई ही क्यों? क्योंकि 21 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है। 21 मई को मेरा खुद का एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम को देने के बाद में, ठीक है, तो 2 दिन मुझे भी थोड़ा-सा काम करना है, तो 2 दिन का आप गैप ले सकते हैं। 22 मई के बाद में मैं एक प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा जिसमें मैं ये कोशिश करूँगा कि पूरी सारी चीज़ें एक ही जगह पर आपको मिलें, ख़ास करके पीसीएस के लिए। पीसीएस के लिए कि जितनी भी एनसीईआरटी हैं, चाहे वो आपकी हिस्ट्री की हो, चाहे आपकी ज्योग्राफी की हो, चाहे आपकी इकोनॉमी की हो, चाहे आपकी पॉलिटी की हो, सभी विषयों की एनसीईआरटी की समरी आपको मैं यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा। ज्योग्राफी तो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो जितनी भी एनसीईआरटी हैं जो ज़रूरी हैं पीसीएस के लिए, वो सारी मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा जितनी भी विषय हैं उनकी जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जिनके नाम आप अक्सर करके यूट्यूब चैनल पर, गूगल पर सर्च करते रहते होंगे, वो सारी बुक्स की समरी भी मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा। चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो, चाहे आर एस शर्मा हो, चाहे आपका सतीश चंद्रा हो, ठीक है, कोई भी बुक हो, सबकी समरी मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा। समरी का मेरा कहने का मतलब है उस बुक से मैं खुद अपने नोट्स बना करके आपको जो है इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे स्टैंडर्ड बुक्स हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। इसके अलावा मेंस में आंसर आंसर राइटिंग किस तरीके से करें, मेंस में आंसर राइटिंग किस तरीके से करें, क्वेश्चंस को डिकोड कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कोई पूछ रहा है प्रश्न में कि व्याख्या कीजिए, या कोई पूछ रहा है इसका तुलनात्मक विवेचना कीजिए, ठीक है, इसका कह सकते हैं आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग कोड होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि पीसीएस निकालने के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। और निश्चित रूप से ये काम आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। इसमें आप सभी लोगों को मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। और सपोर्ट, मैं कोई आर्थिक रूप से सपोर्ट की बात नहीं कर रहा कि आप मुझे आर्थिक रूप से सपोर्ट करें। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि आप बस अपनी उपस्थिति दर्ज करें। एक बार जब 22 तारीख के बाद में चीज़ें यहाँ से मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगी तो एक बार अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज करिएगा। और उपस्थिति दर्ज करने के बाद में अगर आपको लगता है कि चीज़ें बहुत सही जा रही हैं, चीज़ें हमको ऐसी मिल रही हैं जो निश्चित रूप से हमारे एग्ज़ाम को निकालने में हमारी सहायक हो सकती हैं, तभी आप इससे आगे जुड़ें। अगर आपको नहीं लगता है तो नहीं जुड़ें, ठीक है। तो मैं बिल्कुल क्लियर सी बात करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ही अहम ब्रह्मास्मि वाली बात नहीं है कि मैं जो बता दूंगा वो पत्थर की लकीर हो जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको इतना लाभ होगा कि आपको कोई भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बात की मैं ज़िम्मेदारी ज़रूर ले सकता हूँ। और ये मैंने देखा भी है, जब भी मैंने 2 विषय आपको पढ़ाई थी तो पूरी की पूरी वो सारी चीज़ें यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल डायरेक्टली विज़िबल हुई हैं, डायरेक्टली वहाँ पर देखने को मिली हैं। तो मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा मैं। और आपको जुड़ना तभी है जब आपको ऐसा लगता है कि यार हाँ, चीज़ें हमको इतनी अच्छी तरीके से बताई जा रही हैं कि हमारे दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते चले जा रहे हैं, तभी आपको जुड़ना है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये फालतू की चीज़ें हो रही हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ से स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो पीसीएस के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ से इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और एक बात याद रखिए यार, अब जब भी हम तैयारी करते हैं तो केवल प्री के लिए तैयारी थोड़ी करते हैं। कोई भी व्यक्ति, मुझे तो ऐसा अब तक नहीं मिला कि जो तैयारी कर रहा है और वो ये सोच के तैयारी कर रहा है कि मेरा प्री निकल जाए बस यार, बस उसके आगे कुछ नहीं है। जब भी हम तैयारी करते हैं, जब भी हम परीक्षा देते हैं, तो हमारा मोटिव यही होता है कि हम फाइनली सिलेक्ट हो जाएं। तो केवल प्री की तैयारी नहीं करनी है मेरे भाई, तैयारी करनी है प्री के साथ साथ मेंस की, ठीक है। और दोनों की तैयारी अलग अलग नहीं होती है। एक ही बार बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको ना तो प्री में कोई दिक्कत होगी, ना
मेंस में कोई दिक्कत होगी। बस थोड़ा-सा ये होता है कि प्री से पहले-पहले आपको थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, उन पर थोड़ा-सा फोकस करना पड़ता है। एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले आपको थोड़ा-सा प्री को ही ध्यान में रखते पढ़ना पड़ता है, तब वो चीज़ें सार्थक हो जाती हैं। बाकी ओवरऑल तैयारी सारी एक ही जैसी है, सिलेबस भी लगभग एक ही जैसा है प्री मेंस का देखें, बस पैटर्न चेंज हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। तो पीसीएस के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। 22 तारीख तक का इंतज़ार कीजिए। 22 तारीख के बाद में विधिवत सबसे पहले हम एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट करेंगे, सारी एनसीईआरटी। उसके बाद में स्टैंडर्ड बुक्स पर चलेंगे। उसके बाद में जैसे ही स्टैंडर्ड बुक हो जाएँगे, क्योंकि अभी टाइम है, अभी पेपर हुआ है तो आपके पास लगभग 1 वर्ष का समय है। और मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो भी सिलेबस है, पूरा का पूरा, चाहे किसी भी विषय की बात हो, वो सारी की सारी विषय मैं आपको 2024 के एग्ज़ाम से लगभग 2 से 3 महीने पहले कवर करा दूँगा, और मतलब कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा पहले हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर हम रेगुलरली काम करेंगे तो 6 से 7 महीने काफ़ी होते हैं सारी सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए। तो एग्ज़ाम से काफ़ी टाइम पहले वो सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएँगी। फिर जैसे ही प्री आएगा 2024 का, तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर लास्ट टाइम पर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो मेरा यही उद्देश्य था। बाकी आपको अगर यकीन नहीं है तो आप टेलीग्राम पर पॉलिटी की मेरी सारी स्लाइड्स पड़ी हुई हैं, पॉलिटी की सारी पीडीएफ पड़ी हुई हैं, क्लासेस पड़ी हुई हैं। और यहाँ तक कि मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत से लोग कहते हैं लक्ष्मीकांत को पूरा रटने में लगे रहते हैं, तो मैंने एक वीडियो लक्ष्मीकांत के ऊपर भी बनाया था। एक वीडियो मैंने स्पेक्ट्रम के ऊपर भी बनाया था, कि पूरी किताब, थोड़ी सी बड़ी किताबें होती हैं, और ये किताबें जो होती हैं, क्योंकि यूपीएससी वाले भी इनको पढ़ते हैं, स्टेट पीसीएस वाले भी इनको पढ़ते हैं। तो मैंने आपको एक वीडियो बना करके ये बताया था कि यार पूरी पॉलिटी की लक्ष्मीकांत आपको पूरी नहीं पढ़नी है, 70 से अधिक चैप्टर हैं उसमें। तो मैंने चैप्टर्स के नाम भी आपको बता दिए थे। मैंने ये कहा था कि इसमें से करीबन 30 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते, और हवा में नहीं कहा, पुराने पेपर्स को देख के कहा कि 30 चैप्टर या 30 टॉपिक उसमें ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न पूछे ही नहीं जाते हैं। तो मैंने किताब को आपकी एक तरह से कह सकते हैं छोटा कर दिया था, कि आपको इतना पढ़ना है, इतने में से पढ़ लोगे, आपकी पॉलिटी के सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। और देखा आपने इस पेपर में, वो वीडियो आप देखना, उसमें से मैंने कौन-कौन से चैप्टर आपको बताए थे, और कौन-कौन से चैप्टर की मैंने आपको मना किया था कि ये चैप्टर्स नहीं पढ़ने, और वहाँ से प्रश्न नहीं पूछे गए। इसके अलावा स्पेक्ट्रम में भी मैंने आपको बताया था, स्पेक्ट्रम भी काफ़ी बड़ी किताब है, बहुत सारे पेजेस हैं उसमें, करीबन 800 के आसपास पेज है, 800 हज़ार के आसपास पेज है। नई पुरानी किताब में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। तो मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि कुछ पार्टिकुलर पार्ट ऐसा है इस बुक का जहाँ से प्री में भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, मेंस में भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो वहाँ भी कम से कम 200 और 250 पेज मैंने आपके कम कर दिए थे कि ये भी आपको नहीं पढ़ने। देखिए, तरीका यही होता है पढ़ने का, क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि क्या नहीं पढ़ना, अगर आप ये समझ गए तो आप अपना समय बचा ले जाएँगे, और समय एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ से गाइड करता रहूँगा, बस आप सभी लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। 22 तारीख का इंतज़ार कीजिए, 22 तारीख के बाद विधिवत रूप से आपको 2024 के लिए क्लासेस यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएँगी। एक चीज़ और, मैपिंग की सीरीज़ भी मैं तैयार कर रहा हूँ, पूरी मैपिंग की सीरीज़, जैसे ज्योग्राफ़ी, चाहे इंडियन ज्योग्राफ़ी हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी हो, दोनों ही भूगोल के सेक्टर्स में जितने भी मैप से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, नदियाँ, ठीक है, पठार, आपके पर्वत, ज्वालामुखी, सील्ड वगैरह जो सारी चीज़ें हैं, वो मैपिंग के थ्रू मैं आपको चैनल के माध्यम से बताऊँगा। तो मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने काम सब पे किया है, और काम इस तरीके से किया है कि मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ से प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि मोटिव एक ही है। एक ही प्लेटफ़ॉर्म ऐसा हो जहाँ से आपको सारी चीज़ें मिलें, चाहे वो प्री के लिए हों, चाहे मेंस के लिए हों, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से आपको प्रोवाइड कराने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हूँ। बस आप अपना सहयोग बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।